करते हैं और सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। इसी प्रकार और इस रविवार का दिवस में इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर कृपा किया। और अभी आज कितना तारीख है? 17 हो गया है, 17 तारीख है और 13-14 दिन बाकी है इस साल जीतने के लिए। केवल उतना ही दिन बाकी है। हालेलुया। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, 2023 में हमारा साथ रहा, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें जिंदा रखा, जीवता रखा। बहुत सारे लोग संसार छोड़कर चले गए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा साथ रहा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। हमारे मध्य में जितने सारे लोग आए उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। नए भी कुछ लोग हमारे मध्य में आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 2-3 जवान लोग, राकेश, राजेश से प्रकार लोग आए हैं और दुष्टात्मा से ग्रसित है। पिछले दिन में प्रार्थना किया, बहुत सारे उल्टी किया और परमेश्वर पूरा छुटकारा उनको देगा, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार नए कितने लोग आए आज? हाथ उठाकर बताओ। नए लोग पहली बार आया। हाँ, हालेलुया। उसके लिए जोरदार ताली बजाए नए लोगों के लिए। हमारा 21 दिन का उपवास प्रार्थना पूरा होने के बाद 2 दिन के बाद हमें और 3 स्टेटों में सेवकाई के लिए जाने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। अलग अलग जगह पर भोपाल तक जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। बहुत सारे मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु सहायता किया। बहुत जगह पर प्रचार करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इधर आने के बाद में भी कई जगह पर मीटिंग में और मरगांव हाउस और अलग अलग जगह पर मीटिंग में जाने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। और आज फिर से प्रभु के बस्ती में परमेश्वर ने हमें इकट्ठे किए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद के साथ प्रभु के बस्ती में रहे। हालेलुया। एक एक दिवस परमेश्वर हमें संभालता है, हमें चलाता है, हमारे साथ रहता है, हमें आशीष देता है। प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा हांगा क्यूमेनिकल क्रिसमस का जो प्रोग्राम है, अलग अलग चर्च का गीतों और वचनों, और आज शाम को अक्षरधाम में है, 6:30 बजे है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चर्च वाला है और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। हमारा बच्चे लोग भी तैयारी कर रहा है, प्रभु हमारे बच्चों को भी जरूर आशीष दे। और एक वचन हम पढ़ेंगे। आज भजन संहिता बड़ा था, उसमें से एक वचन पढ़कर और मैं आगे वचन की ओर जाने के लिए चाहता हूँ। दाऊद ने इसी प्रकार कहा, उसका 7 कलम है। कुछ लोग रथों में, कुछ घोड़ों का भरोसा लेता है। 20 का 7, 27 സങ്കീർത്തനം. ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളും ആശ്രയിക്കും, ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ कीर्तिക്കും. पढ़िए हिंदी में। किसी को रथों का, किसी का रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी का घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहोवा का ही नाम लेगा। हालेलुया। दाऊद के पास घोड़े थे, रथों थे, राजा हैं, फिर भी क्या बोलते हैं? हम उसका भरोसा नहीं करता। हालेलुया। हमारे पास कई सारी चीज होगा, उसको भरोसा नहीं लेना है। हमारा भरोसा क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हम भरोसा रखते हुए आगे चलने के लिए प्रभु में चाहता है। हालेलुया। आप सब जानते हैं वचन का सबसे मुख्य बीच का वचन है भरोसा। हालेलुया। बाइबल का सबसे बीच वाला वचन कौन सा है? भरोसा। बोलो भरोसा। कौन सा वचन है? 118 भजन संहिता का 7 और 8। हालेलुया। वहां पर इसी प्रकार लिखा है और हम पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। और हमारा भरोसा, कुछ लोग
और क्या है, और अपना भरोसा कहाँ करता है? पढ़ो फिर। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा का, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, मनुष्य पर भरोसा रखने से, परमेश्वर मनुष्यों से भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। प्रधानों पर भरोसा लेने से, परमेश्वर पर, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। हमारा भरोसा कहाँ होना है? बोलो ना, बोलो, परमेश्वर पर। हालेलुया। हम भरोसा हमारा परमेश्वर पर रहने से हमारा जीवन धन्य होगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर हमारा भरोसा रखने से हमारा जीवन क्या होगा? धन्य होगा। हालेलुया। अभी हमें हिब्रू का पत्रिका में आएंगे, पास में ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनने की बातों में मैं कहना चाहता हूं, लिसन द वर्ड and keep it in mind. ഹീബ്രു इब्राहिम लेखन 2:1 മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുക. ഹീബ്രു दूसरा अध्याय 1 से पढ़ेंगे. इब्राहिम लेखन 2:1 मुതൽ हिब्रू दूसरा अध्याय 1 से, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 1. इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। बस यहां पर आज का टॉपिक है अधिक ध्यान से ध्यान करना है. बोलो, अधिक ध्यान से ध्यान करना है. हालेलुया. अधिक श्रद्धयोड़ करुगा, बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि हम बहने का चांस है, क्योंकि हम सुनी हुई परमेश्वर का वचन बहुत सारे हमारे जीवन में सुना है, मगर क्या है, हम ध्यान पूर्वक उस वचन को हमें ग्रहण करें ताकि हमारे जीवन में फल ला सकता है. हालेलुया. केट्टद अधिकम श्रद्धयोड़ करुगा. हालेलुया. कई बातें हम जो वचन सुनता है तभी क्या है, हमारे जीवन की ओर उस वचन परिणाम करना है, तो हमें क्या करना है, उसको बराबर सुनना पड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. जो परमेश्वर का वचन हम सुनता है हमारे जीवन में अमल नहीं करने का कारण से, क्योंकि हमारे अंदर वो जीवन नहीं लाता है. हालेलुया. എന്നിലും നിങ്ങളിലും കേൾക്കുന്ന വചനം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണത്താൽ നമ്മൾ ജീവനും ചലനവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. हालेलुया. मेरे और तुम्हारा जीवन में जीवन और हलन चलन नहीं करता है. उसका कारण क्या है, हम ध्यान से नहीं सुनता है. हालेलुया. दरक पास्टर आया बोला है ध्यान से, कौन सा पास्टर बोला था? राजकुमार. उससे पहले भी एक पास्टर आया था मुल्ला, वो क्या बोला? ध्यान लगाना है. हालेलुया. ध्यान लगाना है, प्रभु का वचन ध्यान लगाना है. मैं पिछले दिन में, मेरे ख्याल शुक्रवार, मैंने कहा था प्रभु का लोगों को बोला है तुम आशीष पाना है तो क्या करना है, परमेश्वर का वचन किस प्रकार सुनने के लिए कहा है, किस प्रकार सुनने के लिए कहा? ध्यान पूर्वक. व्यवस्था विवरण में लिखा है मेरे ख्याल 28 में, आवर्तन पुस्तक पुनर्नियम, गुजराती में पुनर्नियम, उसका 28 अध्याय, उसका पहला कलम पढ़िए. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ട്, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയോട് കേട്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ
हालेलुया ഭൂമിയുള്ള സകല ജാതികൾക്കും ഇത് ഉന്നതനാക്കും हिंदी में पढ़िए यदि तू अपने परमेश्वर तू अपना परमेश्वर का यहोवा की सब आज्ञा है जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ आज तुझसे सुनाता है चौकसी से पूरी करने को चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर का वचन अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़िए। हाँ, इफ यू डिलीजेंटली, वहां पर इंग्लिश में लिखा है डिलीजेंटली, इफ यू डिलीजेंटली हियर कन obey the word of God, set you above all the nations of the earth. Hallelujah. God will set you above all the nations of the earth. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु बोलता है सब जातियों का उन्नति ऊंचा तुमको करेगा। किस प्रकार? इफ यू diligently hear the word, obey the word. हालेलुया। ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को हम सुने, उसके अनुसार हम कार्य करें, पालन करें, ऐसे तो सब जाति तुम्हारे नीचे है। हालेलुया हालेलुया, सब आपके नीचे है। आप अबोव, यू आर अबोव ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आशीष किस प्रकार है? ध्यान पूर्वक क्या करना है? सुनना है। हालेलुया। इसलिए रोमियो के पत्री 10:17 में लिखा है, रोमालेखനം 10:17 എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? faith comes by hearing by the word of God. हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से। हालेलुया। प्रभु के लोग आशीर्वाद पाने का कारण क्या है? हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार बढ़ता है, प्रभु उनको आशीर्वाद देगा। हालेलुया हालेलुया। मैं और आप आशीर्वाद पाने का हालिया सीक्रेट क्या है? आशीर्वाद पाना है तो क्या करना है? परमेश्वर का वचन क्या है? दान पूर्वक सुनना है, अंदर अमल करना, उसी के अनुसार हम चले, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का विशेषता क्या है? हालेलुया। वो क्या हमें आशीष करने का परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सबके ऊपर आशीष देगा, परिवार के ऊपर आशीष देगा, देश के ऊपर आशीष देगा, गांव के ऊपर आशीष देगा। हालेलुया। कारण क्या है? हम उसके अनुसार क्या करें? चलने से परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान का काम क्या है? हमारे अंदर उस परमेश्वर का वचन बोया ना जाए, बोया हुआ वचन को क्या किया जाए? ചുഗ്ലിയാ ജായ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചിരിക്കുന്ന വിത്ത് അത് ഫലം കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ശത്രുവായവന് അതിനെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടു പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. इसलिए प्रभु यीशु मसीह पैराबल्स दृष्टांत बताया था, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला है। कुछ बीजे कहाँ गिरा है? रोड के किनारे गिरे। दूसरा कुछ है पथरीली इलाके में गिरे, और तीसरा झाड़ियों के बीच में गिरे। चौथा क्या है? अच्छी जमीन में गिरा है, तैयार किया हुआ जमीन में गिरा है, बहुत फलवंत हो गया। हालेलुया। मगर यहाँ पर क्या कहा है? एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का उस पैराबल है, मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 18-19 कलम पढ़ेंगे केवल। मत्ताയുടെ സുവിശേഷം 13-18-19. Matthew chapter 13 verse 18 and 19.
अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। देखो प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बताया है, और कुछ और सड़क के किनारे गिरा है, कुछ पथरीली इलाका में गिरा है, कुछ और झाड़ियों के बीच में गिरा, कोई अच्छी जमीन। इसका अर्थ नहीं मालूम। यीशु मसीह अकेला बैठने के समय पूछा, उसका अर्थ हमें बताओ। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया। उसका 19 कलम पढ़ेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में तो कुछ बोया गया था। उसका राज्य का वचन, परमेश्वर का राज्य के विषय का वचन, हाल उसने प्रचार किया, समझाया, वो ग्रहण नहीं किया, नहीं तो अमल नहीं किया, अपनाया नहीं है, उसे वह दुष्ट आकर क्या किया है? छीन ले जाता है। दुष्ट आकर छीन लिया जाता है। हालेलुया। ഞാനും നിങ്ങളും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ, हालेलुया, मैं और आप आशीष ना पाए, इसलिए शैतान करने वाला कार्य क्या है? मेरे और तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने बोया हुआ जो वचन है उसको छुक लिया जाए, छीन लिया जाए। दुष्ट का काम है ये है, हम कभी आशीर्वाद ना पाए, हमारा परिवार कभी छुटकारा ना पाए, हमारा जीवन कभी सबल ना हो। ये शैतान का योजना है। शैतान का योजना पूरा करने के लिए जब शैतान कोशिश करने का समय में प्रभु चाहता है हम आशीषित पाए। हालेलुया। हम आशीषित पाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र उद्धार के बारे में यीशु मसीह ने क्या परमेश्वर ने हमें बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उनका प्रचार में हर जगह पर जो बताया गया, प्रेरित लोग, शिष्य लोगों ने वही प्रचार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था, उस राज्य का वचन हर मंदिरों में, हर गलियों में यही प्रचार करता था। हालेलुया। उसका सेवा अधिकार के साथ और चिन्ह और चमत्कार के साथ परमेश्वर ने क्या किया है? स्थापित किया। हालेलुया। प्रभु का वचन को स्थापित परमेश्वर किस प्रकार करता है? चिन्ह और चमत्कार के साथ और अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन को स्थापित करता है। हालेलुया। मेरे और तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का अधिकार हमें प्राप्त करना जरूरी है, उसका आशीष हमें प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में प्रचार किया था, 4:32 में लूका का सुसमाचार में पढ़ते हैं। ലൂക്കോസ് 4:32 യേശു ആലയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്? प्रभु यीशु मसीह 4:32 लूका 4:32 में लिखा है किस प्रकार मंदिर में प्रचार किया। पढ़ो। 4:32 लूकस। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार सहित था। देखो, अधिकार सहित परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन किस प्रकार का है? अधिकार उस वचन में है। एक सूबेदार आकर कहा, हे यीशु, मेरे घर में आने के लिए मैं लायक योग्य नहीं है, मेरा दास बीमार है, मैं भी एक अधिकारी हूं, मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसको आने के लिए बोलता है तो आएगा, जाने के लिए बोलता है तो जाएगा। मगर यदि आपका मुंह से एक शब्द निकल है, वो मेरा दास के लिए काफी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से निकलने वाला शब्द है अधिकार का शब्द हो। हालेलुया। कुछ नया क्रिएशन होने वाला शब्द हो, परमेश्वर का कार्य होने का शब्द हो। हालेलुया। वो सामर्थ हमारे जीवन में आने से अधिकार हमारे जीवन में लागू करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में आने से याद रखना है, अधिकार ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हम सब अधिकारी लोग हैं, प्रभु ने अधिकार दिया हुआ लोग हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया है ना। यीशु मसीह बोले मुझे दिया, इसलिए तुम क्या करे? जाओ। हालेलुया। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने
और जो पिता परमेश्वर ने अधिकार यीशु मसीह को दिया, उस अधिकार यीशु ने अपना शिष्यों को दिया, नहीं तो उस पर विश्वास करने वाला लोगों को दिया है। उस पवित्र आत्मा ही ये अधिकार के साथ कार्य करने के लिए उपयोग करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम भी अधिकार के साथ दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अगल बगल का लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हम परमेश्वर का संतान है। बाइबल में लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उसको मिला है। यीशु मसीह को जो स्वीकार किया है उसको क्या है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के द्वारा यीशु प्रभु करके बोलता है। हालेलुया, है ना? है पहला कोरिन्थी में ऐसा एक वचन है 12:3 पढ़िए। 1 कोरिन्थियर 12:3 है। 1 कोरिन्थियर चैप्टर 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता, वो नहीं करता कि यीशु श्रापित है, यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु क्या है? प्रभु है। हालेलुया। यीशु प्रभु करके बोलने के लिए हमारे अंदर कौन कार्य करना पड़ेगा? യേശു ദൈവമെന്ന് കർത്താവെന്ന് ഒരു വ്യക്തി പറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അവനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ। परमेश्वर की बहुत सारे लोग हैं यीशु प्रभु करके नहीं बोलता है, मगर यीशु प्रभु करके एक व्यक्ति के अंदर उन्हीं आत्मा में उसके अंदर परमेश्वर का प्रेरणा होता है, इसलिए यीशु प्रभु करके क्या है वो बोलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो उस वचन को हमारे जीवन में इसी प्रकार प्रभु कार्य करेगा। उस आत्मा का कार्य है तब से हमारे जीवन में शुरू होता है। उसके बाद क्या है? आत्मा धीरे धीरे हमारे अंदर कार्य करते रहेगा। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था यीशु मसीह आत्मा में जन्म हो गया, आत्मा में बड़ा हो गया, फिर भी क्या है उसको पवित्र आत्मा का भरपूरी का जरूरत है। ले ആത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്? യേശുവിനെ। योर्दान नदी में बपतिस्मा लिया, उसको क्या मिल गया है? हाँ, पवित्र आत्मा कबूतर का नाई उसके ऊपर उतर कर आया। हालेलुया। और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसके ऊपर आदि प्रसन्न हूं। हालेलुया। उसके बाद वो जंगल में गया, परमेश्वर का सामर्थ को प्राप्त किया। फिर उसके बाद वो मंदिर में गया, गलील में गया, है ना? गालिल में जाकर मंदिर में जाकर क्या प्रचार किया? पवित्र आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। कंगालों को क्या करे? सुसमाचार सुनाए। बंदियों को क्या करे? छुटकारा दे। कुछ लोगों को क्या करे? बचाए। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। इसी प्रकार अधिकार के साथ उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगा। उनके द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार को साबित करने लगा। 18 साल का कुबड़ी स्त्री चंगा हो गई। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर में कितने सारे बीमार लोग हैं, चंगा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया है। हालेलुया। बहरकर उस अधिकार हमें देने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया। हालेलुया। पहला मनुष्य के जीवन में प्रभु ने अधिकार के साथ भेजा था, है ना? उत्पत्ति का पुस्तक 1:28 में लिखा है। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:28 മനുഷ്യൻ സകലത്തെയും അടക്കി വാഴണം, फूलो भलो पृथ्वी पर क्या करे? भर जाए और सबको क्या करे? सबड्यू करे, आपने वश में करे। पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो भलो पृथ्वी पर क्या करे?
भर जाओ भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, उसको अपना वश में करो और समुद्र की मछलियों समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। रेंगने वाला सब जंतुओं पर क्या करे? हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को इसलिए किया है सब अपना वश में करे। हालेलुया। वही हमने 28 अध्याय में वातावरण में पढ़ा था, क्या है? तुम किसके ऊपर होगा? सबसे श्रेष्ठ सब जातियों से ऊंचे होगा। हालेलुया। यू विल बी अबोव ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मनुष्य सबको कब्जा करे, उसको क्या है और प्रभुता करे, वही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य पाप करने का कारण से क्या है? उनका अधिकार नष्ट हो गया। हालेलुया। पाप करने वाला मनुष्य के जीवन में क्या है? उनके जीवन में क्या है? सब कुछ है नष्ट हो गया। मैंने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार। देखो, मनुष्य के जीवन में प्रभु वापस लाने के लिए चाहता है जो नष्ट हो गया हुआ चीज है। हालेलुया, है ना? एदन का वाटिका में जो नष्ट हो गया है, जो अधिकार नष्ट हो गया पाप करने का कारण से, उसको वापस लाए, इसके लिए यीशु आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने और हमें यो अधिकार दिया है, हम दूधों को ऊपर भी शासन करेगा। न्याय करने वाला कौन है? दूधों को न्याय करने वाला कौन है? प्रभु का लोग है। हालेलुया। पृथ्वी को न्याय करने वाला कौन है? प्रभु। हालेलुया। इतना ज्यादा मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था, वो भग गया, उस अधिकार को खो डाला। हालेलुया। उस अधिकार को वापस लाए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। हिब्रू 2 दूसरा अध्याय 6 और 8 कलम पढ़ेंगे। इब्राहिम लेखन 2 6 8 हिब्रू इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय 6 और 8 कलम। മനുഷ്യനെ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത്? മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം? കേട്ടോ, നീ അവനെ ദൂതന്മാരെക്കാളും അല്പം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി, സകലവും അതിനെ കാഴ്ചയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. हालेलुया। हिंदी में पढ़िए। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? मनुष्य क्या है तू उनकी सुधि ले? या मनुष्य का पुत्र क्या है? मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है? तू उसकी चिंता करते हैं। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। देखो, स्वर्गदूतों से कुछ कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। और उसे अपने हाथों के कामों पर उसे अपना हाथों का काम पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का लक्ष्य क्या था? मनुष्य अपने अधिकार में परमेश्वर का अधिकार को वापस ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो अधिकार दिया, उस अधिकार से वो लोग चले, उस अधिकार का कार्य करे, उस अधिकार से प्रचार करे, उस अधिकार के साथ बातें करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हम हमारे अधिकार को समझना है। हालेलुया। कई बार हमारे राज्य में भी बड़े बड़े अधिकारी लोग, उनका अधिकार क्या है उनको अभी भी नहीं मालूम। हालेलुया।
क्या क्या अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार है, कौन बड़ा है, राष्ट्रपति बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है, क्योंकि उनके क्या अधिकार है, सब अधिकारों को वो समझता नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो, याद रखना है। हालेलुया, एक एक को जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, उसी प्रकार प्रभु के लोगों को उनका संतान होने का अधिकार दिया। तो उस अधिकार के साथ परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में जो नष्ट किया है, उस पवित्रता को हमें वापस लाने के लिए, उस अधिकार को वापस लाने के लिए प्रभु ने क्या किया है, हम सबको दिया। इसलिए लिखा है स्वर्गदूतों से थोड़ा सा कम बनाया। हालेलुया, स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया, बल्कि मनुष्य को बनाया किस प्रकार बनाया, परमेश्वर का स्वरूप और सादृश्य से, समानता से बनाया। हालेलुया, मगर मनुष्य को बनाने का समय में परमेश्वर का सदृश्य और क्या है, उसका समानता से बनाया। हालेलुया, मगर अधिकार दिया। एफेसियों का पत्रिका पढ़ने के समय में बहुत अच्छा लगता है। पहला अध्याय एफेसिय लेखनम 1 अध्याय 23 वाक्यങ്ങൾ, पहला अध्याय 20 कलम से लेकर हम पढ़ते हैं। पढ़ो। जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, हर यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में, एफेसी 1:20 है, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, देखो सब प्रकार की प्रधानता किसको दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है प्रधानता, और अधिकार, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाला लोक में भी दिया है, बैठाया आगे, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसका पांव के तले प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, किसको दे दिया, दैव सभയ്ക്ക് अधिകാരം കൊടുത്തു। हाँ पर लिखा है शिरोमणि ठहराया, उस अधिकार किसको दिया है, उनका कलीसिया को दिया, उसका मंडली को दिया, उसका विश्वासियों को दिया। हम एक एक को परमेश्वर ने उस अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ध्यान करना है। क्या है परमेश्वर का पर्पस, प्रभु का योजना क्या है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मलयालम में थोड़ा पढ़ सकता है स्वजन। हाँ 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 ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു। उनका शरीर है मंडली, उस अधिकार किसको दिया है, उसने सब कब्जा कर लिया। उसका मृत्यु के द्वारा, उसका जीवन पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया सब अधिकार शैतान से छीन कर, हालेलुया अपने वश में लेकर उसने क्या किया है, उसका कब्जा में सब रखकर उनका मंडली को, उनका कलीसिया को दे दिया। हमारे को क्या है, परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है, उस आशीष हमें दे दिया है। हमें समझना जरूरी है पिता परमेश्वर किस लिए इतना कष्ट उठाया, पुत्र को संसार में क्यों भेजा, हमारे लिए क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा है, इतना कष्ट उठाने का कारण क्या है। हालेलुया, और हमें समझना जरूरी है। हालेलुया, आज की अवस्था, संसार की अवस्था देखो, मनुष्य को परमेश्वर ने ये सब अधिकार दिया है। मनुष्य छोटा सा वायरस से क्या है, डरता है। हमने देखा था ना, है नहीं डरा, कोई नहीं डरा। हालेलुया,
छोटा से एक वायरस से क्या हो गया, कोरोना वायरस से इतना पूरा दुनिया डर गया। हालेलुया। और जो देश को, प्रगति को और संचालन करने वाला मनुष्य क्या है, उसका शत्रु बन गया। हालेलुया, हालेलुया। कारण मेरे प्रियो, हम देखते हैं मनुष्य का पाप का कारण से ये सब हो गया है। हालेलुया। मगर क्या है, हिब्रू 2 अध्याय 9 कलम में लिखा है, मनुष्य का पतन बहुत बड़ा था। इब्राहिम 2:9, हिब्रू 2 अध्याय 9 कलम। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने का कारण महिमा महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हाँ, एक और बार पढ़िए 9 कलम, एक और बार। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। कुछ भी कम, हर जगह में लिखा है स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने क्या किया, कुछ ही कम। स्वर्गदूतों का टीम है, अपना पंगा उठाने से कैसे है? और इतना वाजुत्र बनता था, होता था, आवाज आता था, मगर उससे काम थोड़ा बनाया आगे। मृत्यु का दुख उठाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का दुख उठाने का कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। देखो, मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों के पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, और बहुतों को पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुख किस लिए उठाया? हमें क्या करे? परमेश्वर का महिमा में पहुंचाए, हमें उस अधिकार परमेश्वर वापस दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया। प्रभु यीशु को दुख उठाने का जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्या था, क्यों था, किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हाले कष्ट उठाया, उसका कारण क्या है? हमें क्या करे? हमें परमेश्वर का सब प्रकार के आशीष और अधिकार हमें मिले। हालेलुया। हमें आशीष मिलने के लिए प्रभु यीशु दुख उठाया, हमें अधिकार वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमें परमेश्वर का आनंद जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया, हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। ये दुख उठाने का कारण से क्या है? हालेलुया। पहला आदम पराजय हो गया, उनका अधिकार नष्ट हो गया है। हालेलुया। इसलिए आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? उसको वापस कर लिया। हालेलुया। वापस कर लिया। जो नष्ट हो गया उस अधिकार को क्या कर दिया है? और वापस कर लिया। हालेलुया। ऐसे तो क्योंकि हम भी यीशु मसीह के साथ सहभागी है, अवकाशिला। हालेलुया। पहला कोरिन्थी का पत्रिका में ऐसा एक वचन है, 6 का 2 और 3 वचन। 1 कोरिन्थी 6:2-3। पहला कोरिन्थी 2 और 3 कलम। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग क्या करेंगे? जगत को। आज हमें बहुत सारे लोग न्याय करते हैं। हम किसको न्याय करेंगे? जगत को। न्याय करने वाला अधिकारी न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हालेलुया। दूसरे के वचन में लिखा है, 3 कलम पढ़ा है क्या? नहीं, तीसरा तीसरा पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? देखो, हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करें। और दोनों स्वर्गदूत से छोटा कम बनाया
हम लोग मगर हम परमेश्वर का स्वरूप और सादृश्य से बनाया, मगर स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं दिया, मगर वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपना कलीसिया मंडली को दिया। हम पृथ्वी को न्याय करेगा और क्या किसको? स्वर्गदूतों को भी न्याय करेगा। हालेलुया। दूതന്മാരെ വിധിക്കും, लोकते विधिക്കും। हालेलुया। आप परमेश्वर का पवित्र जन है तो, प्रभु के साथ अधिकारी है तो, प्रभु के साथ वारिसदार है तो याद रखना है, प्रभु में जो अधिकार है और सामर्थ है उसका शिरोमणि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया है। उस अधिकार मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। हम संसार को न्याय करेगा, हालेलुया, स्वर्गदूतों को भी न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इतना दुख उठाया, कारण क्या है? उसको वापस खींचे, हमें दे। हालेलुया। क्योंकि हम उसके साथ वारिसदार बने हैं, उसके साथ न्याय करने वाला बने हैं, उसके साथ पृथ्वी को और स्वर्गदूतों को न्याय करे, उसके लिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। हिब्रू 2 दूसरा अध्याय 10 कलम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? एब्राय लेखन 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, दुख उठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हो गया। किस प्रकार? दुख उठाने का कारण। हालेलुया। मेरा भी जीवन में थोड़ा, तुम्हारा भी जीवन में थोड़ा कुछ दुख आए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने के लिए दुख से हमें गुजारता है। यूसुफ के जीवन में कितना साल का दुख था? यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ, स्वप्न देखा, कितना साल दुख उठाया, फिर अधिकारी बना है? जब 17 साल का था दुख उठाना शुरू किया। कितना साल किया है? 13 साल, जब 30 साल हो गया था। हालेलुया। 17 साल से वो 30 साल तक बहुत दुख उठाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और तुम्हारा जीवन में कुछ दुख आते हैं, तकलीफ आता है, चिंता मत करना है। आप प्रभु का बेटा है, बेटी है, मगर क्या है? आपको सिद्ध करने के लिए कष्ट इसलिए आता है, हमें क्या करे? परिपक्व करे, सिद्ध करे। हालेलुया। हम प्रभु में ठहरता है, प्रभु में रहता है, ദൈവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടും। हालेलुया। कुछ घाटों से परमेश्वर हमें गुजारने देता है। कारण क्या है? हम प्रभु में हालिया खड़े रहता है, प्रभु में बने रहता है, ये चेक करने के लिए। हालेलुया। हमें इसी प्रकार परमेश्वर भेजता है, याद करना है, हम बहुत बड़ा अधिकारी बनने के लिए। यूसुफ अधिकारी बन गया, मिस्र देश का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उनके भाइयों को उसने न्याय किया है। हालेलुया। सबके लिए वो आशीर्वाद का कारण बना। कारण क्या है? बहुत दुख से गुजरा था। उनका स्वप्न का साक्षात्कार होने के लिए, उनके जीवन का परमेश्वर का दर्शन का साक्षात्कार होने के लिए, वो सिद्धता में पहुंचा है, उसके लिए परमेश्वर ने उनको उस अवस्था में भेजा। हालेलुया। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इतना सारे दुख इसलिए उठाया। हालेलुया। हम कभी भूलना नहीं, हमें अधिकारी बने, हमें उसके साथ संघ में वारिसदार बने, നമ്മളെ അവകാശികളും അധികാരികളുമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പിതാവാകുന്ന ദൈവം പുത്രനെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു। हालेलुया। ओ पुत्र यीशु मसीह को कष्ट उठाने के लिए अनुमति दिया है। ओ हाले क्रूस पर था, क्रूस पर जाने से पहले उसने इसी प्रकार प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रभु हो सके दुख का कटोरा मेरे से दूर किया जाए। ദൈവമേ കഴിയുമെങ്കിൽ, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രമെങ്കിൽ നീക്കണമേ, എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം। उसने कहा ये प्रभु पिता, हाल ये दुख का कटोरा मेरे से दूर किया जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम अधिकारी बने,
परमेश्वर की इच्छा क्या था? उनके साथ संग में हम वारिसदार बने। परमेश्वर की इच्छा एक था, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके साथ हालेलुया संग में वारिसदार बनकर हालेलुया पृथ्वी को न्याय करे, स्वर्गदूतों को न्याय करे। हालेलुया, यही परमेश्वर का योजना था। इसलिए मेरे प्रियो, इस उद्धार को कभी तुच्छ नहीं जानना है, इसमें कोई कीमत नहीं है, नहीं समझना है। इसलिए हम हालेलुया जो वचन में लिखा है इब्रियों के पत्र में हमने पढ़ा था, इसलिए हमें क्या करना है? दूसरे अध्याय पहला कलम हिब्रू। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। मन लगाना, देखो सुनी है, मन लगाना। आपके जीवन और हलन चलन होने के लिए उस वचन क्रिया होना है। सुनी हुई वचन में परमेश्वर का क्रिया होना है। और सृष्टिपुള്ളിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ एक सृष्टि अंदर होना है तो उस वचन अंदर क्या करना है? क्रिया करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और भी मन लगाए। और भी क्या करे? मन लगाए। वो सुनी हुई वचन के ऊपर मन लगाए। ऐसा न हो उसमें मन नहीं लगाता है तो, उसमें ध्यान नहीं करता है तो, प्रभु यीशु मसीह का दुख के बारे में, कष्ट के बारे में, परमेश्वर का राज्य के बारे में, आनंद जीवन के बारे में, हमें वारिसदार बनाने के लिए आने के बारे में है, हमें अधिकारी बनाने के बारे में है। यह सब यदि हम मन नहीं लगाता है, उसको अमल नहीं करता है तो बहक कर उनसे दूर चले जाए। बहना ओढ़ी पोगा, बहकर न तो भड़क कर क्या हो जाए? दूर चले जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाया है उसको हम कभी भूलना नहीं। हालेलुया, हम कौन है करके हम कभी भूलना नहीं। प्रभु ने क्या अधिकार दिया, परमेश्वर का संतान है, हमें बनाया है, सब जातियों के ऊपर हमें ऊंचा बनाया है। परमेश्वर का योजना को हमें समझना जरूरी है। उसके अनुसार हम चलने से उस अधिकार हमारे अंदर, हम समझने से अधिकार कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अब विश्वासी है, प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु का सामर्थ को पाया है, प्रभु का अनुग्रह को पाया है। जो बीमार है, तकलीफ है, उसके लिए प्रार्थना करना। जो कष्ट में, उसको समझाना, परमेश्वर के वचन को समझाना। हालेलुया, हालेलुया। जो बंधन में है उसके लिए प्रार्थना करना, उनका जीवन को छुटकारा देना है। हमें परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार से कार्य करना है। हालेलुया। वही पत्रोस और यूहन्ना मंदिर के सामने बैठने वाला व्यक्ति को देखकर कहा है, हालेलुया, अंगड़ा व्यक्ति को देखकर कहा है, सोना चांदी हमारे पास क्या नहीं है? अभी तो हमारे पास क्या है? सोना भी है सोना भी है, चांदी भी है, बल्कि क्या नहीं है? यीशु नहीं है। हालेलुया। हमारे पास सोना भी, चांदी भी है, पैसा भी है, बल्कि क्या नहीं है? यीशु का सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। उनके पास यीशु ने कुछ नहीं दिया। वो गरीब थे, बचवे लोग थे, उनके पास कुछ भी यीशु ने देकर नहीं गया, बल्कि उनके पास यीशु ने एक चीज है उनको इम्पार्ट किया, उनको दिया है। वो यीशु का नाम है। उस यीशु का नाम में अधिकार है, उस यीशु का नाम में सामर्थ है, यीशु का नाम में अभिषेक है। यीशु के नाम से हालिया लोग जहां जहां गया, देश को उलट पुलट करने वाला बन गया। और सामर्थ उनके जीवन में कार्य किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यह सामर्थ कार्य करे। जब हम जाए, जहाँ लोगों से बातें करें, जहाँ प्रचार करें, वहां पर यीशु का सामर्थ कार्य करे। डगर चंद्राधिभारगा हौड़ तुरदरदरगा चंद्राधिगा हौड़ तुराधिगारगा हौचारी बतुरा। हमें चाहिए उस सामर्थ, उस अभिषेक को हमें चाहिए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कीमत चुकाया, पिता परमेश्वर ने कीमत चुकाया, यीशु मसीह को मरने दिया। कारण क्या है? इस सामर्थ में वापस है। हालेलुया।
केवल पत्रोस यूहन्ना को नहीं, हालिया बाकी 12 चेलों को नहीं, 70 लोगों को नहीं, 500 लोगों को नहीं, उनका कलीसिया को दे दिया। हमने पढ़ा है उनका कलीसिया को दे दिया, उनका विश्वासियों को दे दिया, उस पर विश्वास करने वाले को दे दिया। इसलिए यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करने वाला मैंने जो किया है उसे बढ़कर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। पर आगे क्या लिखा है, मुझ पर विश्वास करने वाला मैंने जो किया है उसे बढ़कर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया अधिकार क्या है हमें समझना है। हमें दिया हुआ उद्धार क्या है हमें समझना है। हमें दिया हुआ सामर्थ क्या है हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कष्ट उठाया हमें समझना है। पिता क्यों इतना बड़ा कीमत चुका है हम समझना है। हमारे अंदर वो सामर्थ है हमें समझना है। दूसरे लोगों को यह सुसमाचार देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, हमारे द्वारा वो सामर्थ प्रकट होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चीदारिगा तुरादिगा छतरादिगा। वो सामर्थ से पत्रोस चलने से उनसे सामर्थ निकलने लगा। यीशु मसीह को छुआ हुआ स्त्री का शरीर के अंदर वो सामर्थ निकल गया। वो 12 साल का और लोगों से जो पीड़ित स्त्री थी वो चंगा हो गई। हालेलुया। वो सामर्थ्य यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को दिया, अपने चेलों को दिया। उस सामर्थ्य पत्रोस चलता था പഠിച്ചായസേ നിഴലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചായ से लोगों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सामर्थ का समय है, परमेश्वर का अनुग्रह का समय है, ये युग अनुग्रह का है। दिस इज डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह का युग है, प्रभु कार्य करने वाला युग है। यदि मैं और आप हाल इस साल का अंतिम समय में इसको हम समझे, हमारे ऊपर का अधिकार को समझे, हमारे ऊपर का सामर्थ को हम समझे, उसी प्रकार हम कार्य करें, प्रार्थना करें, दूसरे को सुसमाचार को बांटे। हालेलुया। उस सामर्थ में परिणाम हो जाएगा। हालेलुया। हम तो क्या है उपयोग नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है हमारे अंदर, बल्कि क्या नहीं करता है, यूज नहीं करते है। हालेलुया। यूज नहीं करने से कई सारे पेन है ला के रखेगा, 1-2 साल हो जाएगा, फिर क्या है कितना भी हम घिसेगा काम जाम हो जाते हैं, यूज नहीं होता है। मगर हम यूज करने से और अच्छा कार्य में लाएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं हम खुद आशीषित है, हम खुद हमारे घर के लिए प्रार्थना करें, हमारे पति के लिए प्रार्थना करें, पत्नी के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, यीशु का अधिकार के साथ प्रार्थना करें, आजू बाजू लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनका जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। बीमार है उसके लिए जाकर मैं एक शब्द में आपके लिए प्रार्थना करूंगा करके प्रार्थना करना, प्रभु महान कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है, परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। और हमारा दोस्तार हिमाचल से पहले आता था, उसने क्या कहा था, उनके उधर नए नए लोग हैं, आता है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ के बारे में उनको समझाया। एक आदमी आकर 21 दिन परमेश्वर का भजन को सीखा, तो बोला है बीमार के लिए क्या करना है, हाथ रखकर प्रार्थना करना है। वो जिस गौशाले में गौशाले का मालिक है, इसका मतलब वो संभालता है, 500-200 भैंस गाय सब है। ऐसा बीमारी हो गया, सब क्या एक एक करके एक दिवस में 2-3 ऐसे मरता है। कौन सा जानवर का बीमारी हो गया, सब डॉक्टर लोग आकर इंजेक्शन देता है, जो जानवर का डॉक्टर आकर इंजेक्शन देता है, फिर भी मरता है, कोई असर ही नहीं होता है। तभी उसको याद आया
पास्टर साहब ने बोला था ऐसा कुछ है तो हाथ रखकर क्या करना है। वो रात को सब सोने का समय में अगल बगल में कोई किसी का कोई हलन चलन है ही नहीं। वो जाकर क्या किया है, एक एक जानवर के ऊपर हाथ रखकर, उनको ठीक से प्रार्थना करना भी नहीं आता है, एक एक जानवर के ऊपर हाथ रखकर उसने प्रार्थना किया। अगले दिन से कोई भी जानवर नहीं मरा। फिर डॉक्टर आया, उसका मालिक को बुलाया, क्या हो गया अचानक एक भी नहीं मरता है, हम इंजेक्शन देने से भी मरता था, अभी क्या है एक भी नहीं मरता है। उनको पूछा, वो डरता था, नए नए है ना जिसने हाथ रखकर प्रार्थना किया। वो बोला मालूम नहीं है, ऐसा करके बोला। फिर पड़ोस वाला एक भाई ने बोला, मैंने रात को देखा ये भाई है ना इधर देखभाल करता है, एक एक जानवर के ऊपर हाथ रखकर कुछ बोलता था। वो आकर बोला है एक एक जानवर के ऊपर क्या रखता, हाथ रखकर कुछ क्या बोलता था मालूम नहीं है, ये मैंने देखा था एक एक जानवर के ऊपर जाकर। तब इनसे पूछा तुमने ऐसा किया, बोला मैंने प्रार्थना किया है। हालेलुया। तब से मरण बंद हो गया है। देखो नए नए 21 दिन हो गया है, प्रभु के बस्ती में आया है, बढ़कर क्या किया है, परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ मेरे जीवन में करके उसने विश्वास किया, पास्टर ने जो बोला उसी प्रकार कार्य करने लगा, वहां पर मरण बंद हो गया। हालेलुया हालेलुया। ऐसे तो हम कितना साल से प्रभु में है, हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया है, इसलिए हम समझे, उसके लिए हम जो सुनाए हुए वचन हमारे अंदर क्रिया करे, हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। जो हम सुने हैं उसको ध्यान पूर्वक संभाले, वो हमारे जीवन में उद्धार का कारण बने, चंगाई का कारण बने, आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए इतना कष्ट उठाया, पिता परमेश्वर ने इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ऐसा अनुमति दिया है वो कष्ट उठाए, क्योंकि एदन की वाटिका में परमेश्वर का स्वरूप से सदृश्य से बनाए हुआ मनुष्य पाप किया, प्रभु से दूर हो गया, उनका अधिकार पूरा शैतान ने छीन लिया, वो पापी बन गया, परमेश्वर से दूर हो गया। उस मनुष्य को हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दिया था, शासन करने का अधिकार दिया था, प्रभुता करने का अधिकार दिया था। सब नष्ट होने का कारण से हाले पिता परमेश्वर सोचने लगा कौन जाएगा मेरे लोगों को छुड़ाएगा, मेरा वारिसदार कौन बनेगा, कौन उसको बचाने के लिए जाएगा। यीशु मसीह ने बोला मैं जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इतना कष्ट उठाया, दुख उठाया, सब किस लिए, मुझे और आपको उस अधिकार वापस दिया जाए, संतान का अधिकार वापस दिया जाए, अभिषेक का अधिकार वापस दिया जाए, वचन के अधिकार हमें वापस दिया जाए, चंगाई का अधिकार हमें वापस दिया जाए, देश को कब्जा करने वाला अधिकार हमें वापस दिया जाए, पृथ्वी को और स्वर्गदूतों को न्याय करने का अधिकार हमें वापस दिया जाए। हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया। आज हम समझे, इसलिए सुनी हुई वचन हमारे अंदर क्रिया करे, हृदय के अंदर कार्य करे। हाँ, मेरे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, मेरे परिवार में कार्य करेगा, मेरे गांव में कार्य करेगा, मेरे पति के जीवन में कार्य करेगा, मेरे खेती में परमेश्वर कार्य करेगा, मेरे आत्मीय जीवन में कार्य करेगा। मैं प्रभु का साथ रहने वाला है, मुझे शैतान कुछ कर नहीं सकता है, मुझे शैतान गिरा नहीं सकता है, मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। प्रार्थना करें। हमारा सर्व सामर्थी दयालु खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया प्रभु, हमारे लिए आपने दुख उठाया प्रभु, आप हमारे लिए कितना कीमत चुकाया। हम जानते प्रभु किस लिए है, हमें आपका संतान बनाए, हमें आपका संग वारिसदार बनाए, आपका बेटा बेटी बनाए, हमें अधिकार वापस दिया जाए, हमें अनुग्रह वापस दिया जाए। सब पृथ्वी का लोगों के ऊपर हमें प्रभु जी विशेष श्रेष्ठ हलिया जाति बनाया जाए।
प्रभु इसलिए हमें क्या कर रहे तेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है, हमारे अंदर उस वचन कार्य करे, हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारा प्रभु जी मुंह हमारा बोलने से उस वचन कार्य करे। हालेलुया। हमारा चाय और परिचय से उस वचन कार्य करे, हमारा हाथ से उस वचन कार्य करे। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा यीशु मसीह के चेलों के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया, वो कार्य हमारे जीवन में करे। उसके लिए प्रभु जी सामर्थ्य हमें दिया जाए। इस साल का आखिरी समय में हमें एक विशेष व्यक्ति बनाया जाए। प्रभु का तो में समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोरदार